हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर क्या है? स्टूडेंट्स, ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ओके, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा या फिर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। क्लियर? अब ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है ट्रांसफार्मर। ओके, और ये है हमारा ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन, जिसमें ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम लोग लैमिनेटेड कोर कहते हैं, जो कि एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है। सॉफ्ट आयरन कोर होता है एक, जहाँ से हम इनपुट करेंगे। इस कॉइल को हम लोग प्राइमरी कॉइल कहते हैं। जहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा, इस कॉइल को हम लोग सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। क्लियर? अब देखते हैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट। अब स्टूडेंट्स, इसका थ्योरेटिकल पार्ट, कैलकुलेशन वगैरह, हम लोग कुछ फार्मूला वगैरह देखेंगे। इसमें स्टूडेंट्स मान लेते हैं जो नंबर ऑफ टर्न्स है इन प्राइमरी कॉइल, इसको हम लोग मानते हैं, लेट अस कंसीडर दिस इज एन पी। ओके, सॉरी मैंने एन एस लिख दिया, इट इज एन पी। और जो नंबर ऑफ टर्न्स है इन सेकेंडरी कॉइल, इसको मान लेते हैं एन एस। तो एन पी क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है, और एन एस मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। इसको सेकेंडरी कॉइल का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं। क्लियर? अब स्टूडेंट्स, हमें एक फार्मूला पता है, वोल्टेज जो हम लोग निकालते हैं, जिसको हम लोग ईएमएफ वगैरह भी बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल अगर हम लोग निकालें, तो इसका फार्मूला हमें पता है, दैट वोल्टेज इज इक्वल्स टू माइनस नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दैट इज डी फाई बाई डी टी। लेट अस कंसिडर दिस इज इक्वेशन 1। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल ले लेते हैं, इसको वी एस से डिनोट कर लेते हैं। तो ये भी हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल मल्टीप्लाइड बाई डी फाई बाई डी टी। क्लियर? अब जब स्टूडेंट्स हम इन दोनों का रेशियो ले लें, दैट इज जब डिवाइड इक्वेशन 1 को डिवाइड करें इक्वेशन 2 से, तो हमें मिलेगा वी एस, या फिर इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन 1 से ज़्यादा क्लैरिटी के लिए, वी एस डिवाइडेड बाई वी पी। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तब हमें क्या मिलेगा? डी फाई बाई डी टी और डी फाई बाई डी टी कैंसल्ड, माइनस और माइनस साइन कैंसल, तो हमें मिलेगा एन एस डिवाइडेड बाई एन पी। ठीक है, इसको हम लोग जनरली स्मॉल आर से भी डिनोट कर सकते हैं, और इस रेशियो को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। याद रखिएगा इस चीज़ को, इसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी बोलते हैं। क्लियर? तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है? तो वोल्टेज अक्रॉस, रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल and the voltage across the primary coil, which is equals to the number of turns in the secondary coil divided by number of turns in the primary coil. Clear? अब
हम लोग देखते हैं एक आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन के केस में क्या होता है। आप चाहें तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर का केस। आइडियल ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा स्टूडेंट्स जितना हमने पावर दिया प्राइमरी कॉइल से, ठीक है, मतलब या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं जितना पावर हमने इनपुट किया, ओके, उतना ही पावर का अगर हमें आउटपुट मिल जाए, तो ऐसे केस में जो ट्रांसफार्मर होगा, इस ट्रांसफार्मर को हम लोग कहेंगे आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज द पावर इन द प्राइमरी कॉइल इज इक्वल्स टू द पावर इन द सेकेंडरी कॉइल। ओके, पावर का फार्मूला हमें पता है, पावर इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाई I। जब हम लोग इनपुट कर रहे हैं पावर को, दैट इज फ्रॉम द प्राइमरी कॉइल, तो इसके लिए V मल्टीप्लाइड बाई I, और ये दोनों केस प्राइमरी के लिए है, तो वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल मल्टीप्लाइड बाई करंट अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल इज इक्वल्स टू, जब हम लोग पावर आउटपुट केस का बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल मल्टीप्लाइड बाई करंट अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। इसको हम लोग लिख सकते हैं IP डिवाइडेड बाई, या IS इधर आ जाएगा तो इट विल बिकम डिवाइडेड बाई IS इज इक्वल्स टू VS, और ये BP जब राइट हैंड साइड में चल जाएगा तो ये बन जाएगा VP। और अभी अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा VS अपॉन VP को हम लोग NS अपॉन NP भी लिख सकते हैं, जो क्या था, जिसको हम लोगों ने स्मॉल r से डिनोट किया था, और स्मॉल r का मतलब होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में क्या होता है, VS अपॉन VP भी होता है, इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP, जो कि हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो किसी भी ट्रांसफॉर्मर जनरल ट्रांसफॉर्मर के केस में पढ़ा, और IP अपॉन IS हो जाएगा इज इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, अगर ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तब। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है और एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। तो पहला टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है स्टूडेंट्स, एक लो वोल्टेज और हाई करंट, लो वोल्टेज हाई करंट को कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज लो करंट पे। ठीक है, हाई वोल्टेज लो करंट। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी कॉइल में लो वोल्टेज होता है और हाई करंट होता है, और जो सेकेंडरी कॉइल है दैट इज द आउटपुट वाला पार्ट, उस पर हमें हाई वोल्टेज और लो करंट मिलेगा। इसका मतलब जो सेकेंडरी में वोल्टेज है वो हाई है एज कंपेयर टू वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल। अब जब हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे VS अपॉन VP, क्योंकि VS VP से बड़ा है तो VS अपॉन VP का जो रेशियो होगा ये भी 1 से बड़ा होगा। ठीक है, और हमने पीछे देखा VS अपॉन VP इज इक्वल्स टू IP अपॉन IS होता है। इसका मतलब जो करंट इन द प्राइमरी कॉइल होगा डिवाइडेड बाय करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं जो प्राइमरी कॉइल में करंट है क्योंकि वो ज़्यादा है करंट सेकेंडरी कॉइल का, तो इसका भी वैल्यू दैट इज न्यूमरेटर, ऑफ कोर्स यहाँ पर इस रेशियो में न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब इसका भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। और पिछले वाले स्लाइड्स में हमने ये भी देखा कि VS अपॉन VP NS अपॉन NP होता है, VS अपॉन VP इक्वल्स टू NS अपॉन NP होता है, इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, और
इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। देयरफॉर अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो इस केस में जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा वो भी 1 से ज़्यादा होगा। क्लियर? अब यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर NS/NP का रेशियो 1 से ज़्यादा है, वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तब हम लोग कह सकते हैं कि NS दैट इज न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर के वैल्यू से ज़्यादा होगा। इसका मतलब NS ज़्यादा होगा NP से। इसका मतलब क्या हो गया, जो नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी कॉइल में वो ज़्यादा होगा नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल से। क्लियर? अगर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तब। इस स्लाइड में मैंने जितना कुछ लिखा है स्टूडेंट्स, ये आपके वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमने पिछले 2 स्लाइड्स में भी जितना कुछ देखा वो भी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं धीरे धीरे। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब जो सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, इसमें हाई वोल्टेज और लो करंट, हाई वोल्टेज लो करंट को कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज हाई करंट में। ठीक है, लो वोल्टेज हाई करंट में। पहला चीज देखिए, हाई वोल्टेज है प्राइमरी कॉइल में। हाई वोल्टेज अगर प्राइमरी कॉइल में है और सेकेंडरी कॉइल पे लो वोल्टेज है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सेकेंडरी कॉइल का जो वोल्टेज है दैट इज लेस देन द वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल। और इसको हम लोग लिख सकते हैं सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, तो दिस विल बी लेस देन 1। ये पहला केस। दूसरा, पिछले स्लाइड्स में हमने देखा VS/VP इज इक्वल्स टू IP/IS होता है, दैट इज IP/IS। ये भी लेस देन 1 हो जाएगा। अगर ये लेस देन 1 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो प्राइमरी कॉइल में जो करंट जा रहा है वो लेस है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कॉइल में जो करंट जा रहा है। क्लियर? तो सेकेंड, यहाँ भी हमने वही लिखा है, सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा करंट है, प्राइमरी कॉइल में कम करंट है, वही है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट हमने ये भी देखा था कि VS/VP इज इक्वल्स टू IP/IS इज इक्वल्स टू NS/NP होता है। ठीक है, NS/NP होता है। और इन दो रेशियो से हम लोग कह सकते हैं ये भी लेस देन 1 होगा। अगर ये लेस देन 1 होगा, इसका मतलब जो नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी कॉइल में वो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स से कम होगा। मतलब प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी कॉइल। क्लियर? इस वाले केस को हम लोग लिख सकते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा इन केस ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दैट विल बी लेस देन 1। और स्टेप अप में क्या था, ग्रेटर देन 1, स्टेप डाउन में लेस देन 1। तो स्टूडेंट्स, ये था ट्रांसफार्मर, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, थ्योरी और कुछ फार्मूला। ठीक है, इस वीडियो में हमने जो कुछ भी पढ़ा स्टूडेंट्स, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और प्रैक्टिकल्स में जो वाइबास आते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इनसे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।